हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आज आपके लिए एक बहुत महत्वपूर्ण सर्विस लेके आया हूँ जो ई मित्रा से संबंधित है और जिस पे आप काम करोगे तो ई मित्र की ट्रांजैक्शन बहुत अच्छी होगी और लोगों को भी बहुत सारा फ़ायदा मिलेगा। जो ई मित्र की एक सर्विस है रेवेन्यू डिपार्टमेंट की, मैं आज आपको उसके बारे में बताने जा रहा हूँ जो यूटिलिटी के अंदर है। यूटिलिटी के अंदर हम जाएंगे तो यहाँ पे एक सर्विस है रेवेन्यू डिपार्टमेंट की। जैसे ही हम रेवेन्यू लिखेंगे तो ये नीचे नीचे आ जाएगा कि एप्लीकेशन ऑन म्यूटेशन, जो भूमि नामांतरण का जो आवेदन होता है वो हम ई मित्र के माध्यम से कर सकते हैं। जैसे ही हम इसको आवेदन करेंगे, इसका पोर्टल है जो रीडायरेक्ट हो जाएगा थर्ड पार्टी के लिए। अब मैं आगे की जो ये जानकारी है, ताकि मैं आपको पूरी की पूरी जानकारी बता सकूँ, इसके लिए मैंने एक पीपीटी तैयार की है। उस पीपीटी के माध्यम से मैं आपको सारी जानकारी दे सकता हूँ, जिससे क्या है कि संपूर्ण पूरे फॉर्म भरने की प्रक्रिया आपको समझ में आ जाएगी। तो इसके अंदर जैसे ही फॉर्म खुलेगा, इसमें आवेदक का नाम मांगेगा। आपको पता है कि नाम हमें हिंदी में दर्ज करना होता है, तो कुछ लैंग्वेज होती है जो सॉफ्टवेयर उठाता नहीं है, इसलिए क्या है इसने स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि आप इसको रोमन भाषा में लिखें। और इसने उदाहरण भी दी है, जैसे पुलकित लिखेंगे और स्पेस दबाएंगे तो उसका नाम पुलकित हिंदी में अपने आप लिखा जाएगा। तो इसमें सबसे पहले आवेदक का नाम मांगा है, तो आवेदक का नाम, आवेदक कौन हो सकता है, कोई किसान हो सकता है या उसका बेटा हो सकता है, जो भी इसको नामांकन करवाना चाहता है वो इसका आवेदक बन सकता है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे आवेदक का नाम लिखेंगे। जैसे ही आवेदक का नाम लिखेंगे तो उसका आगे उसके पिता का हम नाम लिखेंगे। पिता का नाम लिखने के बाद में हम उसका मोबाइल नंबर, जो भी रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर वो देना चाहता है वो हम लिखेंगे। ईमेल आईडी देनी ज़रूरी नहीं है, लेकिन आप ईमेल आईडी दे सकते हो अगर उसके पास है। और आवेदक का पता जो उसका आधार कार्ड का पता है, जहाँ उसकी ज़मीन है, भूमि है, तो या वो रह रहा है जहाँ पे, तो वो आपको पता यहाँ पे दर्ज करना है। उसके बाद में उस गांव का नाम उसको सिलेक्ट करना है जिस गांव में वो रहता है। तो सबसे पहले हम जैसे ज़िला सिलेक्ट करेंगे। ज़िला सिलेक्ट करने के बाद हम उसकी तहसील सिलेक्ट करेंगे। जैसे ही हम तहसील सेलेक्ट करेंगे तो आगे गांव का नाम मांग लेगा, हम उसके गांव का नाम है जो उसमें भर देंगे। अब इसमें गांव का नाम भरने के बाद में वो आगे इसमें 5-6 कैटेगरी है। जैसे जो पहली कैटेगरी है, बैंक से लिए गए ऋण का नामांतरण दर्ज करवाने के लिए। अगर किसी का जैसे मान लो ऋण लिया हुआ है और वो चुकता नहीं कर पा रहा है और वो उसने भूमि अगर किसी को बेच दी या वो अपने बेटे के नाम करवा रहा है, तो वो इसके लिए आवेदन कर सकता है कि उसका लोन उसके अंदर ट्रांसफ़र हो जाएगा जो भूमि इसके नाम हो रही है। अब ऋण मुक्त होता है जो जब उसने लोन ले रखा था और उसने क्या है उसको पूर्ण कर दिया, कर्ज भर दिया उसका, तो वो ऋण मुक्त करवा सकता है। वो विरासतन, वो अपने विरासत में किसी की भूमि नामांतरण करवा सकता है। एक होता है गोदनामा, जो किसान अपने किसी भाई का या किसी का भी बच्चा वो गोद लेता है तो उसको गोदनामा बोलते हैं। तो उस गोदनामे के लिए भी वो आवेदन कर सकता है। हक त्याग के लिए, जैसे मान लो किसी की पिता की डेथ हो गई, अब उसके 5 लड़कियां हैं और एक लड़का या 2 बेटे हैं, जो भी है, तो उनके जैसे बेटों के नाम ज़मीन करवानी है, तो उसमें क्या है वारिसन इंतकाल होता है पहले। तो वारिस क्या है, उसमें जितने वारिस होते हैं वो उसमें दर्ज हो जाते हैं। अब वो क्या है कि बहनें हैं तो उसका हक त्याग करेगी कि मैं इस भाई को मेरी भूमि है देना चाहती हूँ, तो वो इसके लिए आवेदन होता है। अब ये एक होता है गिफ्ट बोलते हैं जिसको, उपहार। उपहार में भी हम किसी को भूमि दे सकते हैं, उसके लिए भी नामांतरण होता है। एक होता है नाबालिग से बालिग, जैसे मान लो किसी के बच्चे छोटे छोटे हैं और उसकी किसान की डेथ हो गई है, तो उस केस में क्या है कि पटवारी एक वारिसनामा लेके उन बच्चों के नाम भूमि दर्ज तो कर देता है, लेकिन वो नाबालिग होता है। तो वो जब 18 साल की आयु पूर्ण हो जाती है उसकी, तो तब उसको वापस बालिग के लिए नामांतरण करवाना पड़ता है। अब जैसे मैंने ये विरासतन का मैंने ले रखा है, टॉपिक बना रखा है विरासतन का नामांतरण दर्ज करने के लिए। तो इसके लिए हमें ये बता देगा, पहले ही जैसे सिलेक्ट करेंगे तो वो बता देगा हमें क्या क्या चाहिए। जैसे मान लो हमें इसमें मृत्यु प्रमाण पत्र चाहिए और प्रमाणित वारिस जो चाहिए, जो हमें पटवारी और सरपंच हमें बना के देता है। तो जितने वारिस होता है वो उसमें दर्ज करवा के देता है। उसके बाद में हम जैसे ही जाएंगे, अब हमें नामांतरण के लिए आवेदन करना है, ऑनलाइन आवेदन करना है, तो हमें उसके लिए जब भूमि का है खाता संख्या
या खसरा संख्या, ये हमें पता होना बहुत ज़रूरी है। अगर ये पता नहीं है दोनों ही, तो हम उसके लिए आवेदन नहीं कर पाते हैं। तो इसके लिए हमें क्या है कि उसके अपना खाता पे जाके हम उसके नाम से या जैसे भी है उसके गांव से उसका खाता संख्या और खसरा संख्या हम निकाल सकते हैं। तो जैसे मान लो अगर उसके पास दोनों नहीं है तो ये मतलब आवेदन नहीं कर सकता है। अब जैसे मान लो उसको खसरे का पता है तो खसरा नंबर उसने सिलेक्ट कर लिया और इस तरह से ये चेक बॉक्स खुल जाएंगे, जितने भी उस गांव में खसरा है तो वो सारे के सारे उसमें आ जाएंगे। तो रेंडमली हम कोई भी एक सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करने के बाद आगे बढ़ेंगे। जैसे मैंने ये 223 सिलेक्ट कर लिया और आगे बढ़ेंगे। जैसे ही बढ़ेंगे तो उसका काश्तकार का जिसके नाम भूमि है उसका नाम यहाँ पे आ जाएगा। जैसे ही नाम आएगा तो उसको सेलेक्ट करके हम आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ते ही उसकी जो ज़मीन की खाता संख्या होती है वो खाता संख्या उसकी खुल के आ जाएगी और खाता नंबर आ जाएगा, और हम इसको कहीं साइड में लिख लेंगे, जो हमें ज़रूरत पड़ेगी तो हम यूज़ कर सकते हैं। अब क्या है, इस खाते में जैसे मान लो कोई ज़रूरी नहीं है, मैंने 2 ले रखे हैं। आप जब आवेदन करोगे तो उसमें उनसे आप पूछोगे कि ये मृतक आदमी है और इसके वारिस कितने हैं। जो वारिस वो लिख के देगा, सरपंच और पटवारी लिख के देगा, वारिसनामा बना के देगा, तो उसके अंदर दर्ज होगा कि इसके 5 है, इसके 4 है, इसके 2 है, तो वो आपको यहाँ पे लिखने हैं। उसके बाद में जब आगे बढ़ोगे तो उनके का नाम आपको यहाँ पे दर्ज करने हैं कि इसके ये 2 सदस्य हैं और इनका ये नाम है, ये इसका संबंध क्या है, पुत्र है या पुत्री है, जो भी आप इसमें दर्ज करोगे। और कास्ट जो भी है, एससी, ओबीसी, जनरल, जो भी आप यहाँ पे सिलेक्ट करके उनकी जाति भर के और आगे सबमिट करोगे। जैसे सबमिट करोगे, अब आपको भी पता है कि अब दोनों की आधी आधी भूमि होगी, जितनी भी हेक्टेयर भूमि है उसकी आधी आधी हो जाएगी, तो ये उनका हिस्सा बन के ये आ जाएगा 1/2, 1/2। अब 3 है तो 1/3, 1/3, इस तरह से आ जाएगा। अब आगे हमें उसमें दस्तावेज़ अपलोड करने हैं। दस्तावेज़ आपको बताया था, एक मृत्यु प्रमाण पत्र और एक वारिसनामा, ये बहुत ज़रूरी है और ये दोनों डॉक्यूमेंट हमें इसमें अपलोड करने हैं। अगर हम ये अपलोड नहीं करेंगे तो आपका आवेदन निरस्त हो जाएगा और भूमि का नामांतरण नहीं हो सकता है। तो आपको ये विशेष तौर पे ध्यान रखना है, उसके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट और डॉक्यूमेंट को वेरीफाई करके ही अपलोड करें, ताकि दस्तावेज़ फ्रॉड की श्रेणी में ना आए और सही डॉक्यूमेंट इसमें अपलोड हो जाए और उसका भूमि नामांतरण हो जाए। तो इस तरह से आपको इसमें जेपीजी, पीडीएफ जो भी है 150 KB तक आप उसको फाइल को बना के और इसमें अपलोड करनी है। जैसे ही अपलोड कर दोगे तो आपके पास एक आवेदन की रसीद आपके पास आ जाएगी और उस आवेदन की रसीद को आप प्रिंट करके किसान को दे देंगे, जिससे क्या है कि वो अपने आवेदन का जो भी स्टेटस चेक करना चाहता है तो वो आपको रसीद ला के देगा और आप उसको चेक करके बता दोगे। तो ये था नामांतरण के लिए आवेदन। तो वीडियो काफ़ी लंबी ना हो इसलिए मैंने बहुत शॉर्ट तरीके से बताया है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई और आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं कि सर आप इस बारे में हमें एक वीडियो बना के दें, जिससे क्या है कि हमें काम सरल हो जाए। क्योंकि बहुत सारे नए नए ई-मित्र लेते हैं तो उनको संपूर्ण जानकारी नहीं होती है। तो हमारा कोशिश यही रहता है कि हम आपको उस संपूर्ण जानकारी, ई-मित्र की संपूर्ण जानकारी आपको दे सकें और आप उस एक वीडियो को देख के ही उस पूरे फॉर्म को भर सकते हो, किसी की ज़रूरत नहीं है। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा लें और मैं कोशिश करता हूँ कि रोज़ एक टॉपिक के ऊपर एक वीडियो बना के और मैं अपलोड करूँ। धन्यवाद।